साथियों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी के मैथ की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आप लोग अवगत हैं कि बीएसएससी के एग्जाम में लगभग 25 नंबर के मैथ आते हैं और यही वह सब्जेक्ट है जिसमें 25 में 25 नंबर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। मैंने खुद भी कई बार इसको प्राप्त किया है। यही कारण है कि मेरे रिजल्ट जो हैं वो हुए हैं और साथ ही अच्छे रैंक भी मुझे मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बीएसएससी का जो सिलेबस है दोस्तों, वो जो ऑफिशियल सिलेबस आप लोग देखे होंगे, तो ऑफिशियल सिलेबस में एक बातें क्लियर हैं कि आपका फोकस जो है ना दोस्तों, वो है अर्थमेटिक की ओर, यानी कि अंक गणित की ओर। तो आप लोग भी बीएसएससी के लिए अगर स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है वो अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो आप लोग देख रहे हैं ना कि एग्जाम का जो पैटर्न है, सीजीएल 1 में जो है 25 क्वेश्चन आए, सीजीएल 2 में 30 क्वेश्चन आए, सीजीएल 3 में 27 क्वेश्चन, फील्ड असिस्टेंट का अभी जो 10 अगस्त को एग्जाम हो उसमें भी 25 क्वेश्चन आए, फिर मेंस में 15, 17 और 23 से 27 क्वेश्चन आए। तो ये जो मैथ के सिलेबस, मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन में उतार चढ़ाव के क्या कारण है? तो इसके कारण यही है दोस्तों कि बीएसएससी के एग्जाम में दोस्तों मैथ और प्लस में साइंस मिला करके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो कभी साइंस का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है और कभी जो है वो मैथ का बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से फिक्स नहीं है कि 25 से आएगा, उससे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दूसरी बात, यहाँ जो 23 से 27 लिखे हुए हैं, इसका कारण यही है दोस्तों कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लासिफाई करने में परेशानी हो जाती है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैथ का है या फिर रीजनिंग का है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक मोटा मोटी लेके चलते हैं कि आपको 25 नंबर जो है वो मैथ से आएंगे और 25 में हमको 25 लाना है। तो 25 में 25 लाने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला नंबर जो है उन चैप्टर और उन सिलेबस पे गौर करना पड़ेगा कि जिससे ज्यादा प्रश्न आते हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही वो चैप्टर्स हैं जिससे बीएसएससी ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन के एक पेपर में इतना क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इसके देखने से यही पता चलता है दोस्तों कि परसेंटेज जो है वो बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस फेवरेट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क फेवरेट टॉपिक है, एवरेज भी फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन। ये जो चैप्टर्स हैं दोस्तों, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, समय और कार्य, औसत, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद जो है सरलीकरण। ये जो जिन चैप्टर का मैंने दोस्तों नाम बताया, ये चैप्टर बीएसएससी के पीवाईक्यू एनालिसिस पर बेस्ड है। और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के सामने वो एक एवरेज संख्या आप लोगों को बताई जा रही है ताकि आपको इंपोर्टेंस पता चल सके कि किस पेपर का कितना इंपोर्टेंस है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि जो समय और दूरी से भी क्वेश्चन आता है, मिश्रण से भी आता है, रेशियो, उसके बाद जो है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन आता है। तो ये तमाम जो एनालिसिस है। अब देखिए, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ें कि एडवांस भी पढ़ें। तो देखिए, आप लोग अगर गौर से देखिएगा तो कभी कभी तो दोस्तों अर्थमेटिक से ही पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी दोस्तों जो है वो आपको अर्थमेटिक से आपको 21 से 22 क्वेश्चन रहते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है वो आपको एडवांस से पूछे जाते हैं। लेकिन जो एडवांस का भी क्वेश्चन होता है ना, वो बेसिक क्वेश्चन होता है और बेसिक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो कहाँ से पूछे जाते हैं? तो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के चैप्टर से पूछे जाते हैं और कभी कभी दोस्तों एक आध क्वेश्चन जो है वो त्रिकोणमिति के सवाल भी रहते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ेगा कि मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में और त्रिकोणमिति में जो बेसिक वैल्यूज हैं यानी मान है, बेसिक जो फार्मूला है, ठीक है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह लिख के और अच्छे से आपको याद कर लेना पड़ेगा। और बेसिक जो भी कुछ क्वेश्चन है, अगर आप मान लीजिए कि दोनों में अगर 50-50 क्वेश्चन का भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस नाम का एडवांस है, काम का एडवांस नहीं है। ऐसे जनरली आपको जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। आप उसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अर्थमेटिक को भी पढ़ के जो है वो अपना टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसको अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है और कैसे हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सोर्स बता देता हूँ। अब इसमें जो मैं सोर्स बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि आप ले ही। अगर आप पहले से रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो आप उसी से अपना काम चला सकते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप जो है आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके पास कोई और पब्लिकेशन की बुक है इसके अलावा भी, तो आप निश्चित रूप से उसी से पढ़ सकते हैं। मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि इन सोर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं एज ए सैंपल। अब देखिए, ये दोस्तों RS अग्रवाल की बुक है, आप लोग जानते हैं बहुत पुरानी समय से ये चलती आ रही है। ये बेसिक जो अर्थमेटिक इसमें बताया गया है, तो जिन जिन चैप्टर का सिलेबस में नाम दिया मैंने, उस चैप्टर को अगर आप यहाँ से भी अच्छे से बना लेते हैं, इसमें थोड़ा जो है वो ओल्ड मेथड से बनाया गया है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है, किसी भी लैंग्वेज को क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, वो आप यहाँ से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसको कवर कर सकते हैं। दूसरा है कि जिनका जो बेसिक थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब वो कॉन्सेप्ट, टाइप वाइज क्वेश्चन, ये सब आप लगाना जानते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी पता है, तो वो आप PYQ लगा सकते हैं। और PYQ के रूप में आप या तो यूथ का ये बुक ले सकते हैं, या फिर किरण का ये ले सकते हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का जो है इसमें वो क्वेश्चन दिया गया है। दोनों में जो है वो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेके आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए, आपके लिए जो है वो क्या रणनीति होनी चाहिए, ताकि जो है आपको एग्जाम में जो है वो फुल मार्क्स मिले। देखिए, एग्जाम में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जिनका मैथ ठीक ठाक होता है, वो पहले से रेलवे SSC की तैयारी कर चुके होते हैं या करते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ खास रणनीति नहीं है। बस उनको क्या करना है कि PYQ दोस्तों वो लगा लेना है एक बार। बिहार के एग्जाम का जो मैंने बताया है, बिहार एग्जाम का PYQ आप लोग को लगा लेना है, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपको सेट प्रैक्टिस रेगुलर करना है, ठीक है, लेकिन बहुत हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। और अक्सर हम देखते हैं दोस्तों, जो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें लोग जो है वो फंस जाते हैं। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो बिना प्रैक्टिस, बिना PYQ के जो है सिर्फ शॉर्ट ट्रिक और जो फार्मूला बेस्ड जो है रट के एक तरह से चले जाते हैं। तो उनको जो है कहीं ना कहीं 3-4 नंबर का मैथ में लॉस हो जाता है, जो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपके रिजल्ट और आपके मेरिट, आपके रैंक के लिए। इसलिए दोस्तों आपको PYQ लगा लेना है। उसके अलावा आपको सेट प्रैक्टिस रेगुलर करना है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है। थोड़ा सा भी जो है वो ना ही ओवर मोटिवेटेड होना है और ना ही कम मोटिवेटेड होना है, मतलब एक तरह से बैलेंस बनाते हुए इसको भी जो आपको वो इम्पोर्टेंस देना है, ये नहीं कि इग्नोर कर देना है, ठीक है। और जो भी आपसे गलती होता है, जो भी कुछ आप नया सीखते हैं, उसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, उस फार्मूला को। उसके बाद आपका जितना भी चैप्टर है उस सारे फार्मूला को एक जगह कलेक्ट करके अपने जो स्टडी टेबल के सामने रखेंगे और उसका जो है रिवीजन आप लोग रेगुलर करेंगे, ठीक है। तो जो आप देखिए दूसरे टाइप के स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, उनके लिए क्या रणनीति है। तो न्यू स्टूडेंट को दोस्तों ये सारी रणनीति उनके लिए भी है, लेकिन उनको एक स्टेप और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और वो है उनकी स्टार्टिंग। तो उनको दोस्तों अपनी स्टार्टिंग के लिए कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। चाहे तो आप जो है किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, ठीक है। और चाहे तो आप जो है कहीं भी जो है आपके घर में या आपके क्लब में या कोई आपके दोस्त या फिर कहीं भी आप जो है जो आपको गाइड कर सके, उनसे आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेना पड़ेगा। आप चाहें तो यूट्यूब से भी दोस्तों वो पढ़ सकते हैं, बहुत कम ही चैप्टर है। आप अगर रेलवे SSC का भी अगर इन चैप्टर का कवर कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको आसानी से जो है वो BSSC और बिहार के एग्जाम का भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप खोजिएगा कि BSSC के लिए कौन पढ़ा रहा है, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। आप रेलवे SSC का भी अगर सेम चैप्टर का है तो उसको भी आप लोग पढ़ के और आसानी से जो है इसको बना सकते हैं। तो जब आपका एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाता है, जब आप टाइप समझ जाते हैं, टाइप वाइज जो है क्वेश्चन को पकड़ने लगते हैं, ठीक है, खुद से जो है आपके माइंड में जो है उसको बनाने के लिए जो आपका पेन चलने लगता है, उसके बाद फिर आपको PYQ लगाना है, सेट प्रैक्टिस करना है, और फिर जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो है वो उसको डील करना है, नोट्स बनाना है, फार्मूला लिखना है स्टडी टेबल पर। आपको रेगुलर जो है वो मैथ को बनाते रहना है। यही दोस्तों इसमें जो है आप रणनीति अपना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जो है आपकी इसी रणनीति को और आसान बनाने के लिए दोस्तों हम लोग मंजिल सीरीज को लेकर आए हैं। मंजिल सीरीज जो बिल्कुल फ्री है, जो आप लोग जानते हैं कि मंडे से, इसी सोमवार से दोस्तों वो आपको स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारे साथ मैथ्स के लिए दोस्तों वो अजय चौधरी सर जुड़ेंगे, जो अनअकैडमी KD कैंपस पैरामाउंट जैसे फेमस इंस्टीट्यूट में इनको 10 से अधिक साल का एक्सपीरियंस है। और रीजनिंग के लिए हमारे साथ संजीत सर जुड़ेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। और GK GS दोस्तों मैं खुद पढ़ाऊंगा, और इसमें हम स्टार्ट जो करने वाले हैं दोस्तों वो PYQ से ही करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको PDF भी मिलेगा और साथ ही साथ जो है वो
लाइव क्लास में मिलेगा। और जो क्लासेस होंगी दोस्तों उसका टाइम जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। मैथ का टाइमिंग अब जो है वो 5:30 PM हो गया है, जो कि 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपका क्लास होगा। और रीजनिंग का टाइम दोस्तों 7 से 8 कर दिया गया है। और जीके जीएस जो है वो 9 PM में आपको अपलोड कर दी जाएगी, 9 बजे रात्रि में। ठीक है दोस्तों, यही आपके लिए आज का जो स्ट्रेटजी था। और आपके लिए ये जो सीरीज है, इतने धमाकेदार जो सीरीज है, जो बीएसएससी बिहार दरोगा के जो PY के उसको धुआं करने के लिए लाया जा रहा है, वो बिल्कुल ही निःशुल्क है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वो कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा मंडे 5:30 बजे से मैथ पढ़ने के लिए। अब देखिए दोस्तों कि जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर जो PDF, क्विज, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स तमाम चीजें साझा की जाती हैं। और साथ ही हम समय समय पर अपना नोट्स और स्ट्रेटजी भी साझा करते हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों आपको रीजनिंग का भी एनालिसिस मिलेगा, फिर जीके जीएस के एनालिसिस और टॉपिक लिस्ट के साथ हम लोग आपकी तैयारी को और बेहतर दिशा में ले जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।